ये टेररिज्म जो चलना था अभी चल गया, 2 डिकेड से जो है वो चल गया, और अभी आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर बिल्कुल जो है वो कमी हो जाएगी। एक भी टेररिस्ट और OGW को भारत जो है वो छोड़ेगा नहीं। ये टेररिज्म, मार्क माय वर्ड्स, अब ये टेररिज्म JNK के अंदर ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये जो इंसिडेंट्स हैं, यस दिस इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ये हुआ है और इसका जवाब भी जो है वो दिया जाएगा पक्का जो है पाकिस्तान को भी और टेररिस्ट्स को भी जो वहाँ पे जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे सीधी सी जो है एक चीज़ बतानी है और बोलनी है, वो ये है कि बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स नॉर्मल ड्यूटीज़ में JNK में लगे हुए हैं। ये टेररिस्ट्स की एक्टिविटीज़ को हेल्प करते हैं, बहुत कम हैं लेकिन हैं। और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है आर्म्स, एमुनिशन, पैसा और टेररिस्ट्स के छुपने में हेल्प करते हैं। अभी जो है वो 370 हट गया है। स्पेशल ऑफिसर शुड बी डिप्यूटेड। जितनी भी इंडियन आर्मी ने पिछले 10 से 12 साल में FIR लॉन्च किए हैं, वो जल्दी से जल्दी उनके ऊपर जो है चार्जशीट फाइल की जाए, स्पेशल कोर्ट इंस्टीट्यूट की जाए, एंड दीज पीपल शुड बी पनिश्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली जी हैं, जो कि रिटायर्ड है इंडियन आर्मी से और करीबन 6 साल वो JNK में अपनी सेवा दे चुके हैं, जिसमें से 2 साल उन्होंने राष्ट्रीय राइफल में एज ए कंपनी कमांडर के तौर पर काम किया। आज दोस्तों हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से JNK में जो सिचुएशन बन रही है और किस तरीके से उसका जो कह सकते हैं कि उसका निदान किया जा सकता है, वो हम लेफ्टिनेंट कर्नल जो रिटायर्ड हैं उमंग कोहली जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो उमंग कोहली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू किशन, थैंक्स अ लॉट। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कल एक बेहद दुखद घटना हुई जिसमें कि हमारे सेना के 3 ऑफिसर्स वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे में सर वाकई में लगता है कि एक हृदयघात करने वाली ये घटना है। तो किस तरीके से इस तरीके की जो हरकतें पाकिस्तान कर रहा है उन्हें रोका जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए इसके लिए सर? किशन, मैं आपको बता दूं कि ये जो टेररिज्म की का धंधा चल रहा है या जो टेररिज्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये बहुत लंबे समय तक अब चलने नहीं वाले हैं। हर क्रूरता का अंत होता है, हर साजिश का जो है अंत होता है, और इसका भी अंत जो है बहुत जल्दी होगा। कारण जो है साफ हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हमारा एक पड़ोसी देश है जो कि कुछ सालों से, लगभग जो है 20 सालों से हथियार के साथ, एमुनिशन के साथ, ट्रेनिंग के साथ, पैसे के साथ टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। उनकी स्टेट पॉलिसी है, उन्होंने एक माहौल बना रखा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और अपने भी इलाकों के अंदर, जहाँ पे फंडामेंटलिज्म को जो है पनाह दी जाती है, जहाँ पे जो है जिहादी एक्टिविटीज़ को जो है वो गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोपोगेंडा किया जाता है, और इस तरह के जो है वो यूथ को हायर किया जाता है कि वो जाके या तो फिदाइन या फिर जो है टेररिज्म एक्टिविटीज़ फॉर देयर ओन गुड, अपने फ़ायदे के लिए जो है वो करें। हमारा जो देश है वो बहुत ही शांति प्रिय देश जो है, लेकिन पानी जब जो है नाक से ऊपर हो जाए तो फिर उसको जो है सांप के फन को कुचलना हमें आता है। हमने दिखाया है कि हमने टेररिज्म जो है पिछले कुछ सालों में बिल्कुल दबा दिया है और इस सांप का जो फन है वो कुचल दिया है। उससे पाकिस्तान जो है रेटल्ड है। 370 हटाने के बाद टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में बहुत कमी आई है, और उसी के कारण जो है कुछ जो बचे हुए लोग हैं या कुछ जो बचे हुए टेररिस्ट्स हैं इस तरह की हरकतों को अंजाम देने में जो है लगे हुए हैं। सर जब आप JNK में डिप्लॉय थे तो उस दौरान भी आपने कई इस तरीके की जो इंसिडेंट्स हैं उनका सामना किया, तो जिस हिसाब से कल की जो घटना हुई है, क्या उस दौरान जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारी सेना के पास आधुनिक गियर्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स या फिर हेलमेट्स वगैरह होते हैं, क्या वो सब चीज़ें उस दौरान जब होता है कोई भी कॉम्बैट ऑपरेशन, तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं मतलब बचा पाई? क्या ऐसा था इनका कि ये लोग एकदम से अटैक कर गए?
किशन, मैं जो है आपके जो है डिफेंसिव जो है माइंडसेट पर नहीं जाऊंगा। मुझे जो है दो चीज़ें जो हैं एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूं, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस टू होम मिनिस्टर्स ऑफिस टू द एलजीज ऑफिस। जो है भारतीय सेना पूरी तरह से वेल ट्रेंड है। वी आर इक्विप्ड, वी कैन फाइट, वी हैव डिलीवर्ड रिजल्ट्स, एंड टू से कि ये नहीं था या वो नहीं था, ये सब बकवास है। मुझे सीधी सी जो है एक चीज़ बतानी है और बोलनी है, वो ये है कि बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स नॉर्मल ड्यूटीज़ में JNK में लगे हुए हैं। ये टेररिस्ट्स की एक्टिविटीज़ को हेल्प करते हैं। बहुत कम हैं लेकिन हैं। और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है आर्म्स, एमुनिशन, पैसा और टेररिस्ट्स के छुपने में हेल्प करते हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ऑब्वियसली ये जो है पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट्स हैं और ये वहीं पर ही कहीं लोकल एरिया के अंदर छुपे हुए थे और इनको छुपाने में कुछ लोकल्स का जो है वो हाथ है और वो OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स इंडियन आर्मी ने और JNK की पुलिस ने अच्छे से आइडेंटिफाई कर रखे हैं। दे आर ऑल आइडेंटिफाइड। इनको आइडेंटिफाई करके इनके अगेंस्ट FIRs भी लॉन्च हो रखी हैं, जो OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स। इन FIR के ऊपर बहुत सारी FIRs ऐसी हैं जिन पर आज तक चार्जशीट भी शायद जो है वो फाइल नहीं हुई। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, I want to request the Home Minister of the country, अमित शाह जी, कि इसका संज्ञान लें और जो है स्पेशल ऑफिसर्स जो है डिप्यूट करें। अभी जो है वो 370 हट गया है। स्पेशल ऑफिसर्स शुड बी डिप्यूटेड। जितनी भी इंडियन आर्मी ने पिछले 10 से 12 साल में FIR लॉन्च की हैं, वो जल्दी से जल्दी उनके ऊपर जो है चार्जशीट फाइल की जाए, स्पेशल कोर्ट इंस्टीट्यूट की जाए, एंड दीज पीपल शुड बी पनिश्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। जब ये एक्शन जो है मिलिट्री सिविल मिलू के अंदर होगा और बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि जो है हेल्प करने से टेररिस्ट्स को तुरंत जो है सजा मिलती है, तुरंत जो है FIR लॉन्च होती है, तुरंत जो है वो उसके ऊपर एक्शन होता है। और जो है फौज की जो भी लॉन्च की हुई FIR है, मेरी ये दरखास्त है कि वो फौज की परमिशन के बिना जो है वो उसको निरस्त ना किया जाए। यहाँ तो कोर्ट के ऑर्डर से जो है वो निरस्त हो, लेकिन पुलिस के पास जो है ये पावर, यहाँ अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि उसको अपने लेवल के ऊपर ही जो है उसको जो है वो निरस्त कर दे। पुलिस इज अ पार्टी इन दैट FIR, यस, बट जो प्राइमा फेसी अगर आर्मी ने कोई जो है FIR किसी OGW के अगेंस्ट जो है वो लॉन्च की है, उसके ऊपर ऑन प्रायोरिटी जो है वो एक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर प्रायोरिटी पे चार्जशीट जो है फाइल होनी चाहिए और उसके ऊपर प्रायोरिटी पे जो है वो कन्विक्शन होनी चाहिए। आप देखेंगे इन द लॉन्ग रन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये OGWs की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा, ये टेररिज्म ज़्यादा दिन तक अब चलेगा नहीं। ये टेररिज्म जो चलना था अभी चल गया, 2 डिकेड से जो है वो चल गया, और अभी आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर बिल्कुल जो है वो कमी हो जाएगी। एक भी टेररिस्ट और OGW को भारत जो है वो छोड़ेगा नहीं। द इंडियन आर्मी इज कमिटेड टू वाइपिंग ऑफ टेररिज्म इन JNK के लोगों का टेररिज्म के साथ जो है जो संबंध जो जबरदस्ती बनाया गया है वो हट जाएगा। आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर JNK के अंदर रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट्स जाएंगे एंड टेररिस्ट्स विल बी आउट। करेक्ट सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजिक लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि इस तरीके की जो ये हरकतें हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें थोड़ा कंट्रोल किया जा सके? किशन, मैंने पहले ही बता दिया कि जो करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये एक्शन जो है करते ही मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जो है वो होंगी। इंडियन आर्मी इज़ इन परफेक्ट, जिसको कहते हैं परफेक्ट जो है कॉम्बिनेशन विद दी JNK पुलिस। दी JNK पुलिस इज डूइंग अ फैबुलस जॉब। JNK पुलिस को पता है एग्जैक्टली कौन कौन लोग जो है वो टेररिज्म की जो टेररिस्ट्स की जो है मदद करते हैं। करेक्ट। दी रिसोर्सेज हैव टू बी प्रोवाइडेड टू देम, एडिशनल मैन पावर हैज टू बी प्रोवाइडेड टू देम,
new officers, debonair officers from across the country, IAS and IPS need to be posted to J&K. Correct. सबसे पहले जो है होम मिनिस्ट्री को ये इंश्योर करना चाहिए कि सबसे जो होनहार, डेबोनियर, यंग IAS ऑफिसर्स और IPS ऑफिसर्स हैं वो J&K के अंदर पोस्ट हो, एडिशनल पोस्ट हो। करेक्ट। एडिशनल पोस्ट हो सिर्फ इन उसके लिए जो भी जो है FIRs फौज के थ्रू या उन्होंने खुद जो है लॉन्च किए हैं उनको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाए, यानी कार्रवाई हो सके उन पे। जी जी जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और सफल रहा, इसके बाद आदित्य L1 लॉन्च किया और G20 का जो समिट था वो काफ़ी सक्सेस रहा भारत में। इसे देखते हुए पाकिस्तान को एक आप ये समझ सकते हैं कि खलबली वहाँ मची है, तो उसको किस तरीके से वो, क्या आपको लगता है कि वो ये सब देखते हुए फिर से इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सकता है? पाकिस्तान हैज़ बीन द रूट कॉज। शुरू से ही पाकिस्तान ने ही जो है टेररिज्म की घटनाएं वहाँ पे कराई हैं, कैलकुलेटेड वे में करवाई हैं। यहाँ तक के जो है यूथ को पैसे दे के उधर लेके जाया जाता था, वहाँ पे ट्रेनिंग के कैंप्स एस्टेब्लिश्ड थे। हमने ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर जो है सर्जिकल स्ट्राइक भी की है। ये जो है ट्रेनिंग कैंप्स अभी भी बंद नहीं हुए हैं, ये ट्रेनिंग कैंप्स अभी भी बेदस्तूर जारी हैं। उनके अंदर जो फंडामेंटलिस्ट जो है एलिमेंट्स हैं और जो उनके अंदर टेररिज्म को पनाह देने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है, वो जियोपॉलिटिक्स को, रिलीजन को, टेररिज्म को मिक्स करते हैं। उन्होंने रिलीजन को भी टेररिज्म के साथ जो है वो मिक्स कर दिया, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। इस चीज को जो है कंट्रोल कर, और आप देख सकते हैं पाकिस्तान की आज हालत क्या है, पाकिस्तान की जो है इज्जत क्या है पूरे जो है वो विश्व में। जब तक वो बंद नहीं करेंगे रिलीजन को, जियोपॉलिटिक्स को, टेररिज्म के साथ जो है वो जब तक उसका लिंक वो बंद नहीं करेंगे, ये सोच में उनके जब तक जो है बदलाव नहीं आएगा, वो कोशिश करता रहेगा इस तरह की घटनाएं होती रहें। और हम इस तरह की घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब बोथ जियोपॉलिटिकली और जो है उसको मिलिट्री एफर्ट से भी जो है वो देते रहे हैं और देते रहेंगे। करेक्ट। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं किशन, ये टेररिज्म, मार्क माय वर्ड्स, अब ये टेररिज्म J&K के अंदर ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये जो इंसिडेंट्स हैं, यस दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ये हुआ है और इसका जवाब भी जो है वो दिया जाएगा पक्का जो है पाकिस्तान को भी और टेररिस्ट्स को भी जो वहाँ पे जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जितनी मर्जी कोशिश पाकिस्तान कर ले, लेकिन ये टेररिज्म ज़्यादा दिनों तक अब चलने वाला नहीं है। तो कर्नल कोहली जी, आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो कही कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर यहाँ पर काम करना होगा और जो FIR पुलिस के द्वारा लॉन्च की जाती है या फिर आर्मी के द्वारा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि ये जो वहाँ कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि इन आतंकियों की मदद करते हैं, वो वाकई में एक बहुत बड़ा नासूर है, जो कि जिसे कहते हैं कि पीछे से वार करने वाली बात हो जाती है। जी जी, इसके अंदर जो है पुलिस का और आर्मी का जो है एक मिला जुला जो है वो एफर्ट है। बहुत सारी FIR लॉन्च होती हैं, लेकिन जो है आर्मी ऑफिसर्स का टेन्योर जो है वो छोटा होता है। पुलिस के जो वहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं वो हमेशा वहीं पर ही रहते हैं, उनको उसको जो है वो फॉलो अप करना होता है। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है कि कंसर्न्ड जो है वो मिलिट्री के ऑफिशियल्स जो FIR उस समय लॉन्च करते हैं, वो 2, 2.5 साल 3 साल रहने के बाद वहाँ से मूव आउट कर जाते हैं, लेकिन पुलिस के ऑफिशियल्स वहाँ रहते हैं। ये जो है इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस FIR के अंदर जो है थोड़ा कम हो जाता है और इन केसेस के अंदर जो है चार्जशीट कई बारी जो है वो नहीं हो पाती, दाखिल नहीं हो पाती, या फिर जो है वो इंक्वायरी लॉजिकल कंक्लूजन के अंदर जो है वो नहीं पहुंच पाती इन अ टाइम बाउंड मैनर, और ये OGWs फ्री निकल जाते हैं। यानी कि मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचता, ये मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचता। अगर चले भी जाए तो कई सालों तक जो है वो कोर्ट के अंदर जस्ट लटका रहता है, कोई लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता, कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन ऑफ OGWs जो है वो नहीं है जिन्होंने जो है मदद कर रहे हैं। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको किशन इसी बारे में, हम जो है बहुत ही वेलकम स्टेप है कि हम जो है वो फीमेल्स को, गर्ल्स को आर्म्ड फोर्सेस के अंदर लेके आ रहे हैं। राइट। बहुत सारी एक्टिविटीज ये टेररिस्ट जो है फोर्सफुली गर्ल्स को एज ह्यूमन शील्ड्स यूज करते हैं, उनके थ्रू जो है वो पैसे ट्रांसपोर्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह करवाते हैं, ग्रेनेड्स जो है वो उनके थ्रू हाइडआउट्स जो है वो बनवाते हैं, और भी जो है बहुत सारी जो है वो
ग्रेटिफिकेशन एज वेल एज जो है मटेरियल एसेट्स जो है वो गर्ल्स को जो है वो यूज़ करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस पर्टिकुलरली आर्मी किसी भी जो है वो ना गर्ल को इंटेरोगेट कर सकते हैं, ना अरेस्ट कर सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो जो है वो करें या इसके अंदर जो है वो इंटरफेयर करें। Correct. लेकिन अब क्योंकि हमारे पास जो है वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस हैं, एक स्पेशल जो है छोटी छोटी कंपनियां जो हैं जगह जगह सेंसिटिव एरियाज में बना के ऑल वुमेन जो है वो होनी चाहिए। होम मिनिस्ट्री को और जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को इकट्ठे मिलके इसके अंदर जो है वो काम करना चाहिए। दिस वुमेन जो हम जो ये फोर्स क्रिएट करें और इनके जो है कंपनी कमांडर्स भी और सीओ भी जो है वो लड़कियां ही हों। ये जो है स्पेसिफिक ऑपरेशंस में जो OGW हैं, जो गर्ल्स हैं, जो कि झूठे कई बारी जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के भी जो है वो केसेस जो है बताती हैं कि जो है हुए हैं, इनको जो है वो चेक करें कि ये जो टेररिस्ट्स को जो मदद जो है फीमेल से जो है वो मिल रही है, ये किसी भी हालत में चेक होनी चाहिए। करेक्ट जी, तो धन्यवाद आपका कर्नल कोहली जी, आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों को दिया। उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले कुछ एपिसोड्स आपके साथ और किए जाएं। और मैं दर्शकों आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं JNK से रिलेटेड तो आप कर्नल साहब से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। जय भारत।